तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सेशन। तो पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात की थी। क्लासिकल मैकेनिक्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था रिस्ट एक्सप्रेशन, वो फर्स्ट क्लास में कर लिए थे ये सब, ठीक है। तो आज हम पढ़ते एक्चुअली सिलेबस में नहीं दिया, लेकिन पुस्तिका में आ जाता है, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पिछले सेक्शन में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखे, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला वगैरह, उसका जो डेरिवेशन है वो सब कर लेते, तो आज हम इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही करेंगे, ठीक है। तो आज का पूरा लेक्चर जो है प्रॉब्लम पर ही होने वाला है। तो आप लोग शुरू हो जाइए कॉपी पेन लेकर, ठीक है। तो ठीक है, चलो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी of 20 meter per second in the direction making along making an angle of 60 degree with the horizon। तो हम हमेशा किसी भी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम का फिगर से इमेजिन करना, ठीक है। तो हम मान रहे हैं ये आपका होराइजन है, ये होराइजन है। इसके साथ क्या एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया है जो क्या 30 डिग्री एंगल में, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे थ्रो कर दिया। ये उसका इनिशियल स्पीड है। ये स्पीड यू मान रहा है, ये कितना दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब कितना एंगल बना रहा है हर एंगल के साथ 60 डिग्री। तो ये फास्ट केस हो जाएगा। पिछले लेक्चर में अगर आप लोग देखोगे तो ये जो है ये फास्ट केस था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकलने को बोला, पोजीशन आफ्टर 0.5 सेकेंड। तो टी इक्वल्स टू कितना दिया है 0.5 सेकेंड। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो निकालेंगे तो यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा यू cos थीटा। यहाँ से अगर हम लिखेंगे तो 20 इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको निकलना है इनिशियल जो स्पीड। अगर एक्स एक्सिस के अराउंड देखेंगे तो इधर क्या होता है, जस्ट एक्स निकलना जाएगा पोजीशन पर। तो जो वन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सिंपली यू एक्स इंटू टू कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.5 दैट इज 5 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 5 मीटर ना वेलोसिटी निकालना है। तो हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक फार्मूला था, ये देखो ये है एक्स के अलावा। अच्छा वाई डायरेक्शन पहले देख लेते, वाई का भी एक होगा ना। तो पोजीशन निकालने बोला है तो इसका जो पाथ है, मान रहे हैं हम कि एक टी टाइम पर इस पॉइंट पे होगा। तो एक्स के अलावा कितना डिस्टेंस जाएगा ये निकाल लिए। तो वाई कितना होगा, वाई का एक फॉर्मूला था, हम पिछले सेक्शन में डिराइव कर रहे थे। क्या होता है फॉर्मूला जो होता है, वो होता है यू साइन थीटा इंटू ऑफ जी टी स्क्वायर। ये सिंपली वन डायमेंशनल का फॉर्मूला है, वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका ही फॉर्म है, ठीक है। तो y के अलॉन्ग u साइन थीटा होगा, इस तरफ है u cos थीटा, तो y के अलॉन्ग u y क्या आ जाएगा u साइन थीटा, वही तो लिखा। तो इधर से अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे एंड वैल्यू पुट करोगे तो इधर क्या आ जाएगा 23/2 इंटू 5, ये हो जाएगा इधर 0.5, राइट। 0.5 माइनस हाफ ऑफ जी इक्वल टू 10 मान लेंगे, या फिर कुछ नहीं बोला है तो 9.80 मानते हैं, ठीक है, इंटू 0.5 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से आप अगर कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगा वो 7.43, ये हो जाएगा आपका पोजीशन, ठीक है। अब निकलना है वेलोसिटी। तो देखो इस पॉइंट में एक्स कंपोनेंट के वेलोसिटी क्या होगा यू cos थीटा, एंड वाई कंपोनेंट के वेलोसिटी क्या आ जाएगा
तो इनिशियल इस तरफ है क्या, यू कॉस थीटा है, और जब इस पॉइंट पे चला गया है तो देखो नीचे की डायरेक्शन में तो एक जी काम कर रहा है, ठीक है, ये जी टी है, तो इसका वेलोसिटी देखो, तो एक्चुअल जो वेलोसिटी हो जाएगा इसका, तो वेलोसिटी अगर हम लिखेंगे तो वी एक्स ये क्या हो जाएगा, सिंपली यू कॉस थीटा, और जिसका वैल्यू होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम वी वाई को देखते हैं वो हो जाएगा यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस ऑफ जी टी, ठीक है। एक्चुअली सिंपली ये हमारा क्या हो रहा है, वर्टिकल मोशन हो रहा है, ठीक है। यू एक्स जो था यू वाई, तो वी वाई क्या हो जाएगा, इधर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे इधर सिंपली 20 sin 60 माइनस 9.8 इंटू 0.5। तो इधर से आप लोग कैलकुलेट कर रहे ना, तो रिजल्ट निकल के आएगा 12.4 ठीक है। क्वेश्चन इजी था, समझ आए। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका ये, ठीक है, इधर क्या बोला है, स्टोन इज थ्रोन विथ a speed 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of projection 60 degree. Find its height above the point of projection when it is at horizontal distance 3 मीटर from the thrower। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। तो हाइट निकालने के बाद तो जस्ट हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, y इक्वल्स टू u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखो u इक्वल्स टू कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया है, ठीक है। और जी कितना लेना है, तो जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इधर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू साइन ऑफ, ठीक है। टीचर है तो क्या लेना है, टी जो लेना है, हाँ, टी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। टी कैसे मिलेगा देखो, एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है, एक्स इक्वल्स टू दिया है यू एक्स इंटू टी, ठीक है। तो यू एक्स क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, तो इधर से हम लोग लिखेंगे टी इक्वल्स टू एक्स बाई यू कॉस थीटा। तो जस्ट इधर से हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू तो दिया है 10 इंटू कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, कॉस 60। इधर से आप लोग कैलकुलेट करते हो तो जो टाइम निकल के आएगा 3/10 ठीक है। तो अगर इसको अब इधर बुक करोगे 3/5 माइनस 3/2 इंटू 3/5 को होल स्क्वायर, इसका अगर कैलकुलेट करते हो तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या होगा आपका, अगर जी का वैल्यू 10 लेना है, ठीक है, तो इधर से वैल्यू जो आएगा वो 3 ठीक है। ये तो कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर लेना, बाकी जो कॉन्सेप्ट कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं वो समझना, ठीक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या निकालना था इधर, एक्चुअली यही निकालना था, देखो हाइट, फाइंड द हाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या है, a cricket ball is thrown at a speed 28 मीटर पर सेकंड in the direction 30 डिग्री above the horizon, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन में देखो
स्पीड कितना दिया है 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थीटा कितना दिया है 30 डिग्री। ठीक है, इतना तक सही है। क्या करने को है, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम। इसका मतलब है, एक बॉल को ऐसा थ्रो कर दे, ये क्या आ जाएगा, फिर से इसी पोजीशन में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकालना है हमको, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये उठने का और नीचे उतरने का, वैसे टू टाइम्स टू यू साइन थीटा अपन जी। ठीक है, तो इससे वैल्यू पुट कर देना, तो टाइम अपन तो आ जाएगा। तो टू इंटू यू का वैल्यू क्या है 28 मीटर पर सेकेंड इंटू साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 ले लेना। ठीक है, इधर से जो आपको वैल्यू आएगा, तो 2.8। ठीक है, बस इजी क्वेश्चन था एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या वाला है, assume that a ball is kicked at an angle of 60 degree with the horizontal, with the horizontal component of its velocity। ठीक, मान लो इधर से एक बॉल को ऐसे हमने किक कर दिया, यू वेलोसिटी जाएगी, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू, ये 60 डिग्री दिया है। ठीक है, यू एक्स, तो यू एक्स क्या दिया है 90.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स फॉर्मूला फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 था। तो देखो यू एक्स जो है वो क्या होता है, यू cos थीटा। ठीक है, तो यू क्या हो जाएगा, यू एक्स अपन cos थीटा लिख सकते हैं। तो यू एक्स क्या है इधर 90.6 डिवाइडेड बाय यू cos थीटा क्या है, cos ऑफ 60 डिग्री, cos ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो इधर से आप लोग कैलकुलेट करोगे, यू मिल जाएगा इधर से। ठीक है, तो इधर से यू का वैल्यू क्या आता है ना 39.2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर इसका वैल्यू उधर पुट कर दोगे आप, ये जो यू आया है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पुट कर दोगे, और जी इक्वल्स टू लेना है आपको, कुछ नहीं दिया है तो 10 ले लेते हैं। ठीक है, या फिर 9.8 भी ले सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिंपली स्मॉल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 9 जी इक्वल्स टू 9.8 लोगे ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इधर पुट कर देंगे ना सब कुछ वैल्यू, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो होगा 58.8 मीटर। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज। इस इजी क्वेश्चन है, तो यू इक्वल्स टू दिया है 30 मीटर पर सेकेंड, एंड थीटा जो दिया है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या था, रेंज का फॉर्मूला था 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, और यू साइन 2 थीटा अपॉन जी, कुछ भी तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो इधर आप जब जो वैल्यू आया है वो अगर पुट कर दोगे, तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका, देखो यू 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो पुट कर देना, तो फाइनल जो वैल्यू निकल जाएगा वो होगा 39.53 मीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था एकदम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज 40 मीटर। रेंज का क्या फॉर्मूला था, यू साइन 2 थीटा
अपॉन जी, दैट्स मीन u2u साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये है आपका रेंज, ठीक है। तो रेंज क्या दिया है, ये दिया है 40 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स वो क्या दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इसका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये क्या दिया है 10 मीटर, ठीक है। फाइंड द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एक मिनट है, रेंज का जो फॉर्मूला है फिर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इधर स्क्वायर होता है, हाँ सॉरी। तो नेक्स्ट जो आता है, ये स्क्वायर होगा, हाँ ठीक है। ये करेक्ट कर लेना, ये स्क्वायर था, हाँ। तो बाकी ऊपर ठीक है सब, ठीक है। फॉर्मूला तो ये स्क्वायर था। आ, क्यों एक बार देख लेते हैं, देखो रेंज का क्या फॉर्म होता है, रेंज क्या होता है एक्चुअली, यू कॉस थीटा इंटू टी, यही तो होता है रेंज, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है यू कॉस थीटा इंटू टी, क्या था, टी था यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो ये तो था, ठीक है। तो अगर इधर से आप लोग डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा बन गई। तो इधर अगर डिवाइड कर दोगे तो u² कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखते तो देखो 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या रहेगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 40/10 सो दैट इज 4। तो देखो 2 2 4, 4 4 कैंसिल हो जाए तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। समझ आया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या दिया है इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है there are two angle of projection at which the horizontal range is the same। टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला, हम मान रहे हैं एक थीटा 1 और एक थीटा 2, ठीक है। टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। तो यहाँ से हम लोग रेंज निकालेंगे। तो रेंज R1, ये क्या होगा, 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, ठीक है। आगे यू स्क्वायर था डिवाइडेड बाई जी, ये हो गया आपका एक रेंज, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम करते हैं R2 डिवाइडेड बाई जी, तो क्या बोला है, तो इन दोनों को इक्वेट करना, रेंज सेम बोला तो R1 इक्वल्स टू आर, ये करते ना, तो ये अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, ठीक है, इक्वल्स टू साइन थीटा 2
ये आ जाएगा। देखो ऊपर क्या बोला है, shows that the sum of the maximum height for these two angle independent of the angle of projection। ठीक है, मैक्सिमम हाइट करना है तो मैक्सिमम हाइट एच वन करेंगे। एच वन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, स्क्वायर साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय एच टू। देखते हैं एच टू क्या होता है, यूज करेंगे साइन थीटा तो अपन टू। ठीक है, तो देखो शाम ऑफ द मैक्सिमम हाइट तो शाम करना है तो हम मान रहे हैं एच इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होगा एच वन प्लस एच, ये करना है। ठीक, इधर से हम लिख सकते हैं जो आएगा इधर से जो वैल्यू आएगा देखो क्या होगा, एक होगा यू स्क्वायर अपन टू जी, इसको अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा साइन थीटा वन पर साइन थीटा टू, इसका वैल्यू नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम एक मिनट है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, there are two angle of projection for which the horizontal range at the same is the same। ठीक है, suppose that the sum, ठीक है, हम इसका अगर कॉन्सिडर करते देखो ये निकल लिया हमने। अब देखो कंडीशन लगाते, मान लो ये था, इधर से हम लोग प्रोजेक्ट किए, ये पार्टिकल है। ठीक है, तो मान लो ये वर्टिकल है, ऊपर अगर मानते हैं ये वर्टिकल है, ठीक है ऊपर, तो देखो ये एक एंगल हो गया थीटा वन। ठीक है, और एक एंगल हो गया है, तो ये हो जाएगा। एक मिनट है, ऊपर क्या दोनों बोला है, देखो इधर से अगर हम लिखते हैं देखो ऊपर जो इक्वेशन है साइन थीटा वन कॉस थीटा, तो इधर से हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा वन इक्वल्स टू साइन टू थीटा टू, लिख सकते हैं। इधर से हम बोल सकते हैं थीटा वन और थीटा टू सेम। एक मिनट हाँ। तो इधर से हम लिख सकते हैं थीटा वन इक्वल्स टू थीटा टू। ठीक है, एक मिनट, थीटा वन थीटा टू, एक मिनट, इधर क्या बोला रेंज जो है वो सेम है दोनों का। ठीक है, एक मिनट, कहाँ गलती कहाँ होगा इसके इसमें, अब R1 क्या होता है देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, तो R1 क्या होगा यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और यू स्क्वायर टू साइन थीटा टू कॉस थीटा टू बाई जी, इन दोनों को सेम, क्या इधर से हमको क्या मिलेगा देखो साइन थीटा कॉस थीटा तो साइन थीटा टू कॉस थीटा, तो यहाँ से हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा वन साइन टू थीटा वन प्लस टू, ये क्या होगा साइन टू थीटा टू। तो इधर से हम बोल सकते हैं थीटा वन और थीटा टू सेम है। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि अगर हम इसको थीटा टू मानते हैं मान लो, तो थीटा वन प्लस थीटा टू ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एक हम, तो थीटा टू है, तो थीटा वन जो है वो क्या हो जाएगा
थीटा टू जो हो जाएगा, नहीं, दोनों 90 में, दोनों का शाम 90 में, ठीक है, दोनों का जो सामने शाम है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा वन हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर होता है ना, संशोधित। तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो दोनों का अगर शाम 90 होता है तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर अपॉन 2g आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम 90, ठीक है। तो ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए फुटबॉल इज की एट एन एंगल 30 डिग्री विथ वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब क्या है, मान लो एक फुटबॉल है, उसे क्या ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बनाएगा, 60 डिग्री। तो सिंपली हम करेंगे और विथ 60 डिग्री, ठीक है। तो स्पीड कितना है, वी मैक्स। तो देखो एंगल कितना है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री मानेंगे, ठीक है। ये जो था ये किसके साथ था, 30 डिग्री विथ वर्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा, विथ हॉराइजन। तो हॉराइजन के साथ क्या हो जाएगा, हॉराइजन के साथ 60, थीटा इक्वल टू 60, तो डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स क्या होगा, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। एक मिनट है, हाँ ठीक है, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो इधर से कैलकुलेट कर लेना आप लोग, तो जो वैल्यू निकल के आएगा उसका वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू निकल के आएगा वो होगा 61.22 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एच मैक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखो, ये कौन सा प्रॉब्लम है, ये हम एक देखो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो एक बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट 720 किलोमीटर, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये जो है ये आपका यू हो जाएगा, है ना, ये जो ट्रेन है, तो ये आपका यू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 80 मीटर अबव द ग्राउंड, तो हाइट कितना दिया है, 80 मीटर। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हम लोग कल ही डिस्कस किए थे, इस तरह के प्रॉब्लम को, एक्चुअली थ्योरी पार्ट, जो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। तो ये क्या है, एक्चुअली हॉराइजन में प्रोजेक्ट पार्टिकल को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, हाइट में जाके पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा है। और पार्टिकल किस तरह प्रोजेक्ट कर, हॉराइजन का लगेगा, तो एट व्हाट हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे निकलेंगे, देखो, तो यू क्या दिया है, 720, इधर से अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 720 इंटू, वन आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। तो इधर से अगर हम कैंसिल करेंगे 0 0, तो क्या हो जाएगा, 5/8। तो इधर से देखो 20 आ जाएगा, इधर 20, तो 200 मीटर पर सेकेंड, तो इतना मीटर पर सेकेंड से जाए। अब देखो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, देखो अगर इस बॉम्ब को इधर से इधर तक आने में टी टाइम लगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स इक्वल्स टू यू इंटू टी। तो हम पहले टी को निकालेंगे, तो टी को कैसे निकालेंगे, हम वर्टिकल मोशन से निकालेंगे। तो y इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, इससे निकालेंगे हम।
वाह, तो y कितना दिया है, 80 दिया, 8000 मीटर ना, ये y का वैल्यू था एक्चुअली। ठीक है, तो अगर हम इधर से देखते हैं, तो देखो फाइनल जो डिस्टेंस है, यू वाई कितना है, ये 0 है, तो देखो जी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इधर से अगर हम लिखते हैं, तो हाफ ऑफ जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं इंटू टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू 8000, ठीक है, इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 टी स्क्वायर, हाफ ऑफ इसका वैल्यू मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 5 है, तो इधर से अगर हम टी निकालेंगे तो टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो टी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, टी का वैल्यू आ गया। अब सिंपली जो एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 200 टाइम्स 40, तो डिस्टेंस आ जाएगा, हो जाएगा 8000 मीटर। ठीक है, दैट इज 8 किलोमीटर। ठीक है, समझ आया ये, जस्ट वर्टिकल मोशन से हम इसको टाइम निकाल लेंगे और एक्स डायरेक्शन में कितना जाएगा निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds। तो इधर टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया है, टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन। इसका मतलब क्या है, ये जो आके स्ट्राइक कर रहा है, हम मान लिया ये हॉरिजॉन है, तो कहीं ऊपर से एक टावर है, ये मान लो एक टावर है। ठीक है, इधर शाम की इस बॉडी को प्रोजेक्ट कर दी, ये आके इधर टच कर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे सब कितना एंगल बनाया, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अभी ये जो डिस्टेंस है देखिए, आप क्या बोला, मैक्सिमम हाइट ऑफ द टावर, ये जो है ये निकालने को बोला है, एंड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये निकालने को बोला है। तो देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया है हमको, तो अब इनिशियल कंडीशन पूछते हैं, तो इनिशियल वाई डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, एक मिनट, जो फाइनल पॉइंट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट ये है। ठीक है, तो अगर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट, ठीक है, हम मान रहे हैं जो टावर है इसका जो हाइट है ये एच है, हम मान रहे हैं। ठीक है, तो एच को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, फिर क्या बोला है, हॉरिजॉन्टली थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप। एक मिनट, हाँ ये थोड़ा गलती ड्रॉ किया है मैंने, क्योंकि इधर बॉल दिया है हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया, देखो बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप, तो ये एक्चुअली ये नहीं होगा, इसका जो मोशन होगा ये कैसे जाएगा, इस तरीके से ना, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हिट करेगा। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल है 45 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टली तो इनिशियली अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो इनिशियली यू वाई कितना है, तो यू वाई ये 0 है। ठीक है, तो अगर हम एच निकालेंगे तो एच इक्वल्स टू क्या होता है, यू वाई इंटू टी प्लस हाफ
GT²। तो H इक्वल्स टू हाफ GT²। देखो इधर से इधर तक आने में कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड क्या है, T इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो इधर हम पुट करेंगे तो T इक्वल्स टू T है, तो इधर से H क्या आ जाएगा, R इंटू G इक्वल्स टू 10 मान लेते हैं। T इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर, तो 45 मीटर है। ये हो जाएगा आपका टावर का हाइट। ठीक है ना। अब देखो जो बॉडी को जो हमने थ्रो किया, इसका हम मान लेते हैं इनिशियल जो स्पीड था वो V0। ठीक है, यू हम मान लेते हैं। ठीक है, ये यू है, तो यू एक्स कितने है, यू है, एंड ए एक्स कितना है, 0 है। तो इधर से अगर हम देखेंगे तो देखो ये हो गए, तो आप क्या निकालने को बोला है, ये देखो क्वेश्चन 1 होगा ये। तो अब सेकंड क्वेश्चन में बोला है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। तो हमको एक्चुअली यू नॉट ही निकालना है। ठीक है, यू नॉट। तो यू नॉट कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखो देखो यू एक्स यू है। ठीक है, इनिशियल स्पीड नहीं निकालना है, आपको निकालना है प्रोजेक्शन में पार्टिकल का किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन मान लेते हैं। तो उस पॉइंट में उसका ये क्या था, वेलोसिटी क्या था। ठीक है, नहीं एक्चुअली प्रोजेक्शन निकालने को बोला है ना, तो वही निकालने को बोला है। Vx कितना है, प्रोजेक्शन मतलब इनिशियल स्पीड ही निकालना है। ठीक है, तो देखो इस पॉइंट में अगर हम देखेंगे, देखो इस पॉइंट में इनिशियल स्पीड कितना है, यू नॉट। तो इस पॉइंट में भी इनिशियल स्पीड रहेगा यू नॉट, क्योंकि एक्स के अलावा कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चेंज हो रहा है वाई के अलावा। तो अगर हम देखेंगे, नहीं हम, हाँ ठीक है, ये है। तो हम देख लेते हैं, तो यू एक्स इक्वल्स टू यू वाई कितना होगा, यू वाई जो होगा इनिशियली 0 है। यू आई इधर हम लिखे हैं, यू आई इनिशियली 0। आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद यू आई कितना हो जाएगा, यू आई नॉट, हम वी वाई मान रहे हैं। ठीक, यू एक्स ये है, आफ्टर टाइम टी ये वी वाई जो हो जाएगा, यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, तो यू आई ये क्या है, 0 है। तो वी वाई जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी टी। टी इक्वल्स टू कितना है, इस पॉइंट में अगर हम बात करेंगे टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड है। ठीक है, इधर से देखो देखेंगे ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी, ऊपर की डायरेक्शन में क्या होता है, माइनस ऑफ जी टी जो यही है। ठीक है, नीचे के डायरेक्शन के लिए प्लस जी टी होता है। इस पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो एंगल जो वेलोसिटी का एंगल कल मैंने बताया था, ये जो यू थीटा होगा वो कहाँ जाएगा, वी वाई अपन वी एक्स। ठीक है, तो वी वाई क्या है, देखिए यू जो है इसका डायरेक्शन इस तरफ है, नेगेटिव के अलग। ठीक है, तो इधर से अगर हम लिखते हैं तो एक नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि यू एक्स नेगेटिव है। तो इधर से वी एक्स कितना है, वी एक्स है, सॉरी वी वाई कितना है, जी टी। तो माइनस ऑफ 10 × 3 डिवाइडेड बाई वी एक्स कितना है, वी एक्स मतलब यू एक्स। ठीक है, यही वी एक्स। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई यू, यू कितना था, यू नॉट, यू नॉट हम मान रहे हैं, और यू मान रहे हैं, यू ही मान रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1045 डिग्री, देखो तो यू क्या हो जाएगा, ये माइनस था तो माइनस माइनस कैंसिल, तो दैट इज 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड, समझ। ठीक है, आपको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं करने को बोला, मतलब
कितना स्पीड से हम इसको रिलीज किए, ठीक है। वो निकालने के लिए हम लोग फाइनल जो स्पीड में उसने स्ट्राइक किया है वो निकाल लेते हैं। वहाँ से हम लोग एक्स एंड यू वाई देख लिए, मतलब वी एक्स एंड वी वाई स्पीड देख लिया, उसका एंगल देख लिया 45 डिग्री दिख रहा है, तो इधर से हम लोग ठीक है, समझ आए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि एक projectile is fired horizontally with velocity 98 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब u दिया है इधर 98 पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल ऑफ 490 मीटर हाइट, जो हिल है इसका 490 टाइम, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। इसका मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल मोशन में कितना टाइम है, मान लो ई टाइम लग रहा है, तो हम इनिशियली देखेंगे तो यू आई कितना है, 0, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एच इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इधर से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 0, तो जस्ट हम लिखेंगे इधर से 490 इक्वल्स टू हाफ ऑफ 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये 0 से ये 0 करके तो टी क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करोगे तो टी का जो वैल्यू आएगा 98 का, मैंने इधर 98 किया है तो मैं 98 जी का वैल्यू 98 पकड़ने को ही बोला है, ठीक है। तो जी का तो 98 कर लेता हूँ, ठीक है। 9 पॉइंट, सॉरी 190 9.8, ठीक है। तो ये जीरो नहीं कैंसिल होगा, ये जीरो आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू जो आएगा वो 100 आएगा, तो टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, द डिस्टेंस of the point where the particle hits the ground from the foot of the hill, मतलब क्या बी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो निकालने पड़ेगा। वो क्या होगा, अगर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 की हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक्स निकालना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जस्ट यही करना है। तो यू एक्स कितना है देखो 98 मीटर पर सेकेंड है, 98 इंटू टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड, क्या बोले 980 मीटर, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या बोला है, द वेलोसिटी एट व्हिच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, तो इस पॉइंट में आप हमको वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है। वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनल यू एक्स कितना है, वी एक्स, ये कितना है, तो यू एक्स के बराबर है ना, ये तो फिक्स्ड है, इधर तो कुछ चेंज नहीं हो रहा ना, ये 98 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वी वाई जो होगा वो हो जाएगा यू वाई प्लस, ठीक है। जी कितना है 9.8, टी है 10, ठीक है, तो इधर से 9.8 98, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल जो वेलोसिटी हो जाएगा तो रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 98 इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ ये जगह फाइनल रूट। एंड अगर हम यहाँ से बीटा निकालते तो बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो टेन बीटा इक्वल्स टू वाई बाई वी एक्स, इधर 1 हो जाएगा, बीस प्लस क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है।
समझे? नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक मिनट का। ये जो बीटा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका कुछ क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन है, ठीक है, चलो कर लेते हैं ये दो क्वेश्चन। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होना है, बॉय playing on the roof of 10 meter height building, ठीक है, thrown a ball with speed 10 meter per second at an angle of 30 degree with the horizon line। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग अभी तक हम लोग क्या किए थे, एक टावर से हॉरिजॉन्टल की तरफ हम लोग बॉल को थ्रो किए थे। अब इसमें क्या कर रहा है, और इस यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से एंगल करके इसने बॉल को थ्रो किया है, ठीक है। इसका मतलब मान लो ये आपका नीचे हॉरिजॉन, ठीक है, और ये है आपका बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग से इधर से एक ब्लॉक को थ्रो किया जाए, किससे जाएगा, इस बात फॉलो करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हम मान रहे हैं ये ऐसे है, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये क्या है, 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री। अब क्या, हाउ फार थ्रो the point, how far from the throwing point the ball will be at the height of 10 meters from the ground। अच्छा, देखो, how far from the throwing point, that's mean यहाँ से the ball will be height of 10 मीटर, ठीक है, हम मान रहे हैं बिल्डिंग का हाइट क्या था, 10 मीटर। इसका मतलब क्या है, देखो ग्राउंड का हाइट कितना है, एक बिल्डिंग का हाइट, बिल्डिंग का हाइट कितना है, 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से कितना दूर जाएगा, 10 मीटर हाइट में, मतलब इधर, ये भी 10 मीटर है, ठीक है। तो हमको क्या निकलना पड़ेगा, ये ओ, इधर अगर हम ए मान लेंगे तो ओ ए निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो ओ एक्चुअली क्या है, यू स्क्वायर, और इस तरफ कॉम्पोनेंट अगर लेंगे तो ये cos थीटा, तो cos स्क्वायर ओ इक्वल्स टू क्या होता है, जो रेंज है इधर, इसका cos थीटा sin थीटा डिवाइडेड बाय जी, और एक टू फैक्टर रहता है ना, तो उधर से थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी, तो यही तो रेंज का फॉर्मूला था। सिंपली हॉरिजॉन्टल केस होगा, इसका मतलब क्या है, सिंपली हम एक बॉल को इधर से छोड़ रहा है और इधर आके हिट कर रहा है, नीचे भी जाएगा, ठीक है, इसके लिए। तो ये जो रेंज है ये कितना है आपको निकालने को बोला है, इधर से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू दिया है 30 डिग्री, एंड जी इक्वल्स टू पकड़ लेना है 9.8, ठीक है, और यू कितना दिया है, यू जो दिया है, अच्छा जी 10 मान लेते हैं, ठीक है, इधर 10 मान लेते हैं। तो इधर से अगर आप वैल्यू पुट करोगे, और यू कितना दिया था, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो इधर आप पुट करोगे तो 2 × 10² साइन 60 cos 60 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इधर से आप लोग कैलकुलेट करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वहाँ 8.66 मीटर, ठीक है, समझ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज, ठीक है। तो एक इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो,
A boy standing on the top of a tower of 36-meter height has thrown a packet to his friend standing on the ground at ground 48 horizontally and फिगर को समझ लेते हैं पहले। फिगर में क्या हो रहा है देखो, मान लो हम इधर से इधर तक ये बिल्डिंग है अभी तक, ठीक है, ये आपका बिल्डिंग है। इसमें क्या बोला है, टॉप ऑफ बिल्डिंग है, टावर है मान रहे हैं। इधर से इसने क्या किया है, पैकेट को थ्रो कर दिया है, ठीक है, पैकेट को थ्रो कर दिया है। क्या बोला है, द पैकेट डायरेक्टली एमिंग द फ्रेम उस स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो एक मिनट देखो, ए बॉय स्टैंडिंग ऑन द रोड एंड हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, मान लो इधर इसका फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये दिया 48 मीटर, ठीक है। ये जो हाइट है ये कितना 36 मीटर, तो ये जो एंगल है, इफ द थ्रोअर्स तो थ्रोस ए पैकेट डायरेक्टली एमिंग द फ्रेंड, इसका मतलब क्या है, इसने डायरेक्ट मिल रहा है इसको, ठीक है, लगभग एक ही स्पीड से, ठीक है। तो इस जो पैकेट का इसका पाथ क्या होगा, ऐसा जाएगा ये पैकेट, ठीक है, तो इधर आगे गिरेगा, तो इधर बोला है हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, इस ये जो 8 मीटर है, तो कितना डिस्टेंस इसको जाना पड़ेगा, ठीक है, तो यही आपको निकालना है। तो पहले ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, जैसे अगर हम लिखते हैं अगर हम tan थीटा करते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है ये अगर हम एंगल थीटा मानते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू होगा 36 48 3/4, तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 एंड cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 4/5। ठीक है, इतना तक समझ आया। अभी देखो आपको क्या निकल रहा है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा जस्ट एक्स, ठीक है। तो जो एंगल है वो एंगल कितना है, थीटा है, तो यू एक्स क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, तो यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड है, यू गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इधर हम पुट कर सकते हैं यू इंटू कॉस थीटा का मैंने क्या 4/5, यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 मीटर पर सेकंड, यू एक्स मिला। आप देखो टाइम कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करने का, पैकेट को इधर तक आने में टाइम कितना लग रहा है, यू देखो हाइट कितना है 36, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो यू आई कितना है 36, तो इनिशियली यू आई के कंपोनेंट क्या होता है, इस तरफ है, तो यू आई है यू साइन थीटा, ठीक है, यू वाई है वो है यू साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टी प्लस हाफ, जी कितना लेना है, तो कुछ नहीं बोला है, तो जी हम ले लेंगे 10 ले लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो इसलिए 10 पकड़ रहा है इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। देखो यार हम साइन थीटा का वैल्यू एंड ई का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कितना है साइन थीटा का होगा 3/5 और ई कितना है 10,
इधर से हम लिख सकते हैं 60 प्लस 5t स्क्वायर इक्वल टू 36। इधर से जो इक्वेशन निकल के आएगा देखो, होगा 5t² प्लस 60 माइनस 36 इक्वल टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो t का दो वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो t का जब वैल्यू आएगा फाइनल, तो चलो निकलते हैं, चलो ये कर देना है। तो t का जो वैल्यू है इधर से कैलकुलेट कर लेना आप लोग, तो t इक्वल्स टू जो होगा 5 सेकेंड, ये हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इधर से वो फॉर्मूला था t इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस रूट अंडर प्लस 4 इंटू 36 इंटू, ठीक है। इधर से जो वैल्यू निकल के आएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। एक में देखो टाइम नेगेटिव हो जाएगा तो वैलिड नहीं है, तो एक में टाइम पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव टाइम को हम ले रहे हैं इधर, ठीक है। टी मिल गया। अब अगर हम लोगों को टी मिल जाता है तो हम सिंपली इस केस में क्या करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है हम मान रहे हैं ये ओ, ये ई, और बी में इसका फ्रेंड करेंगे, ठीक है। तो ओ भी ओ ए मिल गया, तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, ठीक है। तो यू एक्स क्या है, यू एक्स हम लोग कैलकुलेट करते रहेंगे पहले से, देखो 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 इंटू 2.14, इधर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे हेलो क्या आ जाएगा 7 इंटू, तो जो इसका फ्रेंड जो है जो 48 मीटर इस बिल्डिंग क्या था टावर से, इस टावर से 48 मीटर डिस्टेंस में खड़ा है, इसको कितना भाग के आना पड़ेगा, उसमें क्या हो जाए हाउ शॉर्ट इन द पैकेट फॉल, मतलब इसका जो फ्रेंड है इसका फ्रेंड से कितना डिस्टेंस में वो पैकेट फॉल किया, तो क्या हो जाएगा 48 माइनस वही कर देंगे, ठीक है। तो वो एक्चुअली जो हो जाएगा ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 48 माइनस ओ, दैट इज, फिर से आप लोग कैलकुलेट करोगे जो, तो फाइनल में हमें निकल के आएगा ये मिलेगा 38। तो ये जो इसका जो फ्रेंड है इसके 38 फ्रेंड से 38 मीटर 30.8 मीटर आगे ये जो पैकेट गिरेगी, ठीक है। तो इसको 30.8 मीटर डिस्टेंस भाग के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतने। अगर आप लोग ऐसे ही और भी बहुत सारा क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल और ये है हमारा टेलीग्राम लिंक, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो ज्वाइन कर सकते हो इसमें, इस तरह के और भी बहुत सारा प्रॉब्लम करने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलो थैंक यू, बाय बाय।